can't really, I can't be the judge of that. तीसरी इंस्टॉलमेंट कहा जाए मिर्ज़ापुर की कब आ रही है, कब क्या अपडेट है उसके बाद? Hopefully very soon. अभी शूट शुरू नहीं हुई है. So I think right now we're preparing for Fukre. So उर्दू में एक डायलॉग उनकी डिमांड थी, जरा सुना दीजिए आप। नहीं, अब इतने पैसे लिए थे उस चीज़ के. सो अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, एक नई शुरुआत आपने भी कर दी है, आप प्रोड्यूसर बन गए हैं आप। क्या कुछ पहले इसके बारे में बताइए कि आपको कहना चाहेंगे आप? ऋचा के साथ हूँ, so she should be here and लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. हम लोग बहुत प्राउड हैं. हमारी पहली फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उसकी शूट, और बर्लिन फिल्म स्क्रिप्ट स्टेशन में उसकी एंट्री हुई है, इन द स्क्रिप्ट स्टेशन, जेरूसलम फिल्म लैब. सो अच्छी बिगनिंग्स हैं और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म. हमें देखने को मिलेगा जी, जॉनर क्या देखने को मिलेगा? it's a coming of age film about a girl and how do I say, मतलब एक boarding school की कहानी है and relationships की है and yeah, उस पे I think शुचि तलाती who is our director वो इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा जानती हैं. Hopefully we'll bring her in the limelight very soon. वो न्यूयॉर्क में है अभी. अली भाई, अगर बात की जाए वुमेंस डे है और आपकी लाइफ में ऋचा का बड़ा हाथ है, बहुत ही सपोर्ट किया है आपको, उनके बारे में कुछ वर्ड दो, कुछ क्या जो भी कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनके बारे में एक दो वर्ड्स तो नहीं कह पाऊँगा. मैं लिख के ना उस पर स्पीच लिखूँगा अच्छी सी और फिर मैं बोलूँगा आराम से. बट हैप्पी वुमेंस डे एंड आई थिंक शी इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट लाइक फॉर मी एंड आई होपफुली फॉर हर. I think the idea is to be able to champion each other and celebrate that. So hopefully we start celebrating Women's Day apart from just one day. So yeah, that's the idea. क्या डेफिनेशन है आपकी? आप क्या सोचते हैं वुमेन्स डे? I don't think anything. और मेरा सोचना, ये हमारी सोचना ही पे तो पूरी फाइट चल रही है ना कि मेल गेज है. I think we're trying to shift from that and probably ask the woman that question. फिल्म भी एक सोच पर ही बनी है, ये सीरीज भी एक सोच पर ही बनी है. उस जी. पे क्या कहना चाहेंगे? I'm very excited to watch this. I've seen the trailer and सारे दोस्त लोग की है ये, तो देखते हैं इंशाल्लाह. साथ ही साथ बात अली भाई, करेंगे, चर्चा करेंगे. प्रोडक्शन हाउस की तो शुरुआत हो चुकी है, जी. साथ ही कोई खास हमारे कोई गुड न्यूज़ होगी एक साथ आगे बढ़ने के लाइफ में? पूछने का मतलब है कि शादी समझ रहे हैं 21 में करेंगे आप? अब एक तो कर लिया मिलन ना, ये पुशिंग बटन हम लोगों ने अभी नाम ठीक है, पुशिंग बटन. बहुत अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा, आई थिंक बहुत इट्स अच्छा. सो कब कुछ हमें आप गुड न्यूज़. वो रिचा से पूछना. मुझे मारेगी. आपको भी पता होगा कुछ ना नहीं, अभी कुछ नहीं है. फुली अभी पैंडेमिक ही ख़त्म हुआ है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सेफ्टी हो और माहौल अच्छा हो, तो विल होपफुली सेलिब्रेट विद एवरीवन. प्लानिंग तो चल रही होगी, इंडिया से बाहर करेंगे, इंडिया में करेंगे? नहीं, यहीं करेंगे यार. हाँ, यहीं, मतलब ऐसा नहीं, इतने भी थोड़े पैसे बच गए पैंडेमिक में, तो अभी कम लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हाँ, अच्छा. साथ ही साथ अगर बात की जाए आपके कैरेक्टर का, गुड्डू भैया ग्लोबली हिट रहा है और इस वजह से हिट रहा है कि एक लिमिट में नहीं रखा गया अपने कैरेक्टर को, आपने खुलकर उस कैरेक्टर को जिया है और वही एक्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी एक सेंसरशिप आ गया, कई चीज़ों को लिमिटेड कर गया, उस पर क्या थॉट है? I don't know, क्या बोलूँगा. कुछ है, सपोर्ट कर रहे हैं, सहमत है डिसीजन से? नहीं, मुझे उसकी पूरी डिटेल नहीं पता है, क्या सेंसर होगा, किस बेसिस पे सेंसर होगा. आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबल आवरसेल्व्स, बट समटाइम्स आई जस्ट होप कि स्टाइफलिंग ना हो, कि फिल्म मेकर्स को फ्रीडम रहे. क्रिएटिविटी और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई ताला नहीं लगा सकते ना कि इतना यहाँ पे आके क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी. यू नो, स्काई इज़ द लिमिट. सो वी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, बेस्ट ऑफ लक. जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है मैरिड वुमेन का ट्रेलर, जितने भी लोग यहाँ पर आए लोगों ने काफ़ी तारीफ की है. तो अब आप बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? सी देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल की करियर में रखना बंद कर दिया है. मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना. अब उन्हें पसंद आए नहीं आई, उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए. बहुत ही स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है.
उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कंटेंट एंड आई होप लोगों को पसंद आए। इसी के साथ में ट्रेलर तो आ गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है ट्रेलर को, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने आपको दिया हो? मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक 2 women रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं। बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वाज माय ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने पहले मुझे पसंद आए। मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें सपोर्ट करने चाहिए। 8 ऑफ मार्च टुमारो जैसा कि ये स्ट्रीमिंग है, एंड इस तरह से वुमेंस डे के मौके पर स्ट्रीमिंग है, वुमेंस डे का हम देखते हैं वुमेंस का जिस तरह से दबदबा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। आपका हम देखते हैं डे बाय डे हर साल जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, ऑयल वाला जी का आपका है। तो कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री में जिस तरह से वुमेंस डे का दबदबा बढ़ता जा मेरा तो ग्रोथ सच में बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज़ स्टोरीज आती हैं। टेलीविज़न इज़ ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज़ हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज दैट इक्वेशन। आपने जैसे कि कहा टॉपिक है, लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर कोई दिए गए और देखिए, थोड़ा सा देश का माहौल देखकर थोड़ा उसको सेंसिटिव ज़रूर बनाया गया है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम जो शो का होता है, जो शो का टॉपिक है, इज़ अबाउट चॉइसेस एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बुक। उस बुक को अगर मैं ज़्यादा चेंज करती तो उस बुक के साथ नाइंसाफ़ी होती। सो बुक का इसेंस पकड़ के ही हमने बनाया है। लोगों का रिस्पॉन्स अभी एज वी नो, कुछ भी अगर बोल्ड होता है, शॉकिंग होता है, या लोगों के जो सोच के अलग से होता है, वो जितना प्रशंसा उसे मिलती है उतनी क्रिटिसिज्म भी मिलती है। ये बात हमें पहले से पता है, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक़ है, एंड आई एम होपिंग लोगों को ये पसंद आए। फाइनली थिएटर सुपर हो चुके हैं, कब क्या आपकी फीलिंग है, कब आप अपनी फिल्म को थिएटर से उतारने वाली है, क्या कुछ आपके thoughts? हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी है, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी, और वील बी सेटिंग अप। बहुत टाइम हो गया है, यू नो, इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री, एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। ना यहाँ पर थोड़ा सा Hi. How are you doing? Yeah, of course. How are you? Good, good. I just came back shooting a film called Thar with Fatima and Dad for Netflix. And yeah, I have this film that Basan Wala called Spotlight with me as part of the Ray anthology. Oh, fantastic. That's also in there on Netflix. Yeah, yeah. So you're doing both of them. So they're both complete. So shot them during the lockdown. Now just have to look forward to the releases. Fantastic. Congratulations. Pretty cool. Very exciting to see. हाँ, कम से कम। Yeah, I'm just talking to Ekta about it. Really looking forward to it, and it's quite progressive, I think, and bold to tell a story like this. And I think it's a great time to talk about these things, and I'm really looking forward to watching the show.
I don't know, you know. So Riya's worked with Ekta in the past, and they have a very good relationship. But I haven't spoken to Ekta about any work-related stuff. It's more we're just family. We know each other, yeah. So I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Rain that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatima Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it, Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. So it's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So two releases to look forward to, and obviously AK vs AK just came out. So these three films. Yeah. Well, the two films that are coming out now are Netflix films, so there's no conversation of the box office anyway. I think that's the beauty of making things for these platforms, is you don't have to stress about the numbers, because I've always believed that the box office is not a direct reflection of the quality of the film, but it's more about a consumer's desire to want to consume the film, right? So for example, you might see a restaurant that you really want to eat at, and once you go there you realize the food is not very good. But by the time you've got there, you've already eaten the food and paid the bill, so it's too late, you know. But on the other hand, you might see a restaurant that doesn't look so nice from the outside, but you go, your friends go and they say the food is really good, and then people keep going back. So there's two ways to look at success, and you know, I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. You know, I think the quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, oh, you know, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. You know, that's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project, AK vs AK is a passion project, Spotlight is a passion project, Thar is a passion project, and eventually I will come back to theatres with the Bindra biopic. And if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. You know, nobody expected the pandemic, nobody expected the impact that was going to have on cinemas, and now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films, and let's see how people like them on these platforms. अब मेरा काम हो गया है, सो नाउ इट्स द ऑडियंसेस और व्यूअर्स का है ये शो, और मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं, देख रहे हैं, तो आई एम वांटिंग टू नो क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है सबको. बस नाउ आई एम रिलैक्स्ड. नहीं, मतलब इतना चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ें थी. चैलेंजिंग ये था कि आई वांटेड इट टू बी रियल. आई वांटेड कि ऑथेंटिक, यू नो, एक ऑर्डिनरी मैरिड वुमन की कहानी है, तो कहीं पे भी वो फेक नहीं लगनी चाहिए. वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कैमरा के लिए किया है या एक शो बना रहे हैं तो वो अलग कैरेक्टर है. शी हैज़ टू लुक वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक, एंड 90s की है. इट्स नॉट इवन टुडे. सो सिंप्लिसिटी और यू नो ज़्यादा है, और
एक इनोसेंस उस टाइम का, जब एक्सपोजर कम होता था, जनरल एक्सपोजर कम होता था, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी मैंने. आई फॉलोड माई डायरेक्टर साहिर रज़ा और मेरी राइटर जया मिश्रा. मैंने उनको फॉलो किया टू द टी. उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडलाइंस, जो भी वो उन्होंने जो मुझे हमारी बहुत सारी रीडिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, उस टाइम पे जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया. मुझे रिलीज के सामने जिस तरीके से आपने कहा कि आपका काम तो हो गया, जिस तरीके से आपने बताया कि एक्टर का काम हो जाता है, अब ऑडियंस के पास में चला गया. यस. तो अब ऑडियंस के पास में चला गया, लेकिन तो क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हर तरीके वेरी चैलेंजिंग है. यस. नहीं, रिस्पॉन्स आई जस्ट व्हेन आप जब कुछ काम करते हो तो दिल से करते हो और आप होप करते हो कि लोगों को अच्छा लगे. बट मैं अपने आप को रिजल्ट से ज़्यादा जोड़ती नहीं हूँ कभी भी. आई मीन मुझे जितनी एक्साइटमेंट हुई है इन डूइंग दिस रोल, आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. और जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस तब होती हैं अपने से बहुत ज़्यादा, और जो मैं कर रही हूँ उससे. बट वंस आई हैव डन इट, नाउ इट्स आउट ऑफ माई हैंड. सो आई कैन जस्ट होप एंड प्रे कि लोग देखें और उनको और आस्था को प्यार दें. बस मैं बस यही सोचती हूँ. आई होप दिस हैपेंस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज को, मतलब ऑडियंस रिव्यूज को आप मतलब किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आई एम वेरी गुड विद क्रिटिसिज्म. आई एम वेरी गुड विद अभी तक. आगे पता नहीं क्या होगा, बट आई एम ओके टू इफ समबडी डज नॉट लाइक इट और इफ समवन लाइक्स इट, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम. नहीं, अभी आज तक तो नहीं किया कभी. आगे का पता नहीं. I work the same way in everything. I have only one way of working, which is like a student. I follow my director, I follow my writers, and I follow what they have to tell me. And वो जो चाहते हैं मुझसे निकलवाना, I do that. So even in television, I had the same approach. वहाँ पे सिस्टम अलग है और टीम्स अलग होती है और तरीका काम करने का अलग होता है. बट मेरा यही अप्रोच था तब भी. आई यूज टू गो इनटू द बैक स्टोरी, मेक इट लुक बिलीवेबल, add gravitas, try to add value to what the writing was. And it's the same here. It's just that आपको लोग अलग अलग मिलते हैं, टीम्स अलग होती है. यहाँ पे बाउंड स्क्रिप्ट हाथ में है और we worked with a full script before we went on floor. We did workshop for a month. So that is different, but my approach is always the same. I always give everything my 500%. एक आखिरी सवाल कि वुमेन के ढेर सारे केस होते हैं, सारी चीज़ें लाइक ये जो मेरा है इसमें किसी को जीना बहुत पसंद है. लाइक गर्लफ्रेंड से लेके वाइफ होती है, फैमिली होती है, दादी. मुझे वुमन का वो चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसका जो चेहरा होता है जब वो अकेली होती है. When she is alone and she is herself. Maybe when she is traveling alone, वो क्या किताबें उठाती है, कोई प्रेशर नहीं होता. Maybe she is in a flight. हो सकता है अपने घर से निकल के वो ससुराल से मायके जा रही है, बट बीच में जो ट्रांजिट टाइम पे वो क्या कर रही है, that is my favorite of every individual, because that's when you really see her for the individual she is. आप क्या करना पसंद करती हैं ऐसे टाइम पे जब आप लाइक ट्रैवलिंग कर रहे हैं? I love traveling. I love being in transit, and I listen to music. I do everything alone. I'm very happy in my own company. I eat alone. I watch movies alone. I read a lot. I read a lot of books. So yeah, I love my company. Thank you guys.